कैप्सिकम ज्यादा डालना। भाजी इधर तो चीज चल चम्मच दो वो ये क्या दो। क्या लिए से खजूर लिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आपको सबसे पहले रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। तो उसके साथ साथ उसकी चांद रात मुबारक, उसके साथ साथ उसकी सहरी और इफ्तारी मुबारक। तो चलिए जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट, जो कि शाम से है, यानी कि जब चांद का ऐलान हुआ था तो तब से है। तो चांद के ऐलान के साथ साथ आज हमने बनाया मीठा, क्यों ना रमज़ान हो और उसका चांद हो और उसके साथ कोई मीठा हो जाए स्पेशल सा, और सबका मुंह मीठा किया जाए। तो क्यों ना उसका फिर इह्तमाम किया। और मौसम के तो अलग ही बात है, अलग ही अंदाज़ है, वह भी ख़ास तौर पे लाहौर के और साथ रमज़ान। कहते ना, एक टिकट में दो दो मज़े। तो बस मौसम और रमज़ान दोनों मिलके कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जी जो मीठा रेडी किया था, कुछ अपने घर के लिए किया था, कुछ नेबर्स में बांटने के लिए किया था। तो बस खुद के लिए तो रख लिया है, अब नेबर्स में बांटने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने मामा को कहा चले आप ज़रा चल के दिखाएं, मैं अपने व्यूवर्स को दिखा सकूं कि हम जा रहे हैं। तो ये रहा नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, जो कि सहरी टाइमिंग थी। हम सब मिलके, बहन भाई सब, बड़े छोटे, अम्मी अबू मिलके सहरी कर रहे थे, जो कि दस्तरखान पे अपना ही उसका अलग मज़ा है। और यहाँ पे आगे जी डायरेक्ट सहरी के बाद डायरेक्ट ही इफ्तारी का वक्त। तो यहाँ तकरीबन 3 बजे मैं किचन में गई थी। तो सबसे पहले पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, उसमें थोड़ा सा नमक डाला, ऑयल डाला, और साथ ही साथ जो चीज़ ऐड की वो है स्पैगेटीज़ ऐड की। तकरीबन मैंने पैकेट रखा था 1.5 पैकेट, यानी 1.5 पैकेट ऐड किया था हमारी फैमिली के अकॉर्डिंग। अगर आपने फुल एंड फिल खा भर के खाना है ना, तो उस लिहाज से। तो खैर जी, इसे आप बॉईल कर लेंगे, बॉईल इतना करेंगे गल जाएगी। और हाँ, इसमें ना आप पैकेट की टाइमिंग नोट रखिएगा। पैकेट पे जो टाइम रखा हुआ है ना, आपने उस मुताबिक इसे पकाना होता है, ठीक है। उससे ज़्यादा करोगे तो ओवर कुक हो जाती है, फिर हलवा हो जाती है। तो यहाँ पे जी स्पैगेटी से एक तरफ बॉईल हो रही है, दूसरी तरफ हम जल्दी से चिकन रेडी कर लेते हैं, जो कि जल्दी बिल्कुल भी नहीं, बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों पे। तो यहाँ पे तकरीबन फुल ब्रेस्ट लिया था, उसको छोटा मैंने क्यूब फॉर्म में काट लिया था। यहाँ पे देखिए हमारी स्पैगेटीज भी डन हो गई है, उसे स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर फटाफट करेंगे, क्योंकि नहीं तो साथ चिपकना स्टार्ट हो जाएगी और सारी ख़राब हो सकती है। तो ठंडा पानी में, पतीले में ठंडा पानी ऐड करेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। इस तरीके से आपका ऑयल भी कम लगेगा, और पानी में ऑयल मिक्स होने की वजह से स्पैगेटीज आपकी बेहतरीन हो जाएगी। स्पैगेटी पे भी अच्छी तरह ऑयल लग जाएगा। तो आपको कोई एक्स्ट्रा ऑयल लगाने की अब ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन हो गई है। जैसे आप मैक्रोनी वगैरह पे बाद में ऑयल लगाते ना, तो इससे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए जी, हमारी स्पैगेटीज़ हो गई हैं डन, बॉईल हो गए परफेक्टली। अब कूल हो गई, उसको नेक्स्ट प्रोसीजर बाद में करेंगे। अब आ गई चिकन की बारी। चिकन को करेंगे मैरिनेट करने से पहले हम अपनी स्लैब अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे, क्योंकि सफाई भी साथ साथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चिकन में जो चीज़ें जाएंगी वो है कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक। और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा चीज़ जाएगी वो जो है ना, मैं अभी अभी आपको ज़रूर बताऊंगी। पहले इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि कोई चीज़ कहीं पे मिस आउट ना हो सके। नेक्स्ट चीज़ जो जाएगी वो है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, 1 टेबल स्पून ही मैदा है, 1 टेबल स्पून ही बेसन है। तो इसे भी कोई पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। इसका जो चिकन का खुद का मॉइस्चर है, उसी में ये चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी, चिकन पे अच्छी तरह कोटिंग हो जाएगी। और अच्छा, ये जो कोटिंग है ना, मैं कहती हूँ इतना ज़बरदस्त रहा है, ऐसा लगा था जैसे चिकन पॉपकॉर्न हो, उससे ज़्यादा इतना क्रिस्पी वगैरह। कोई पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनको मैरिनेट करके साइड पे रख देंगे, और इसकी कोटिंग भी अच्छी तरह डन हो जाएगी। उसके बाद हम स्पैगेटीज़ के लिए वेजिटेबल्स रेडी कर लेते हैं, जिसमें मैंने ली है गाजर। गाजर तकरीबन 2 ली है, जो कि आपके ऊपर डिपेंड है, आप वेजिटेबल्स ज़्यादा लेना चाहते हैं कम लेना चाहते हैं। मेरे घर वाले वेजिटेबल्स तो ज़्यादा पसंद करते हैं, फिर उसके मुताबिक ही वेजिटेबल्स हमारे घर में चीज़ों में जाती है।
उसके बाद जो अनियन है वो तकरीबन 1.5 लिया। अगर आपके पास बड़ा है तो वो एक ही काफ़ी है, अगर छोटे हैं तो 1.5 एनफ होंगे। अनियंस को भी छोटा छोटा बड़ा बड़ा तकरीबन काटा है, लेकिन मिर्च से भी कट कर लिया था। यहाँ पे ली है बंद गोभी। बंद गोभी तकरीबन कह लें मैंने ली है 4 इंचज़ के करीब करीब, उसको भी बरीक बरीक काट लिया है। और नेक्स्ट जो चीज़ अभी आनी है, अभी इसकी शिमला मिर्च रहती है, लेकिन मामा वो मार्केट में लेने गई थी, तब तक मैं चीज़ें रेडी कर रही थी, क्योंकि इसको अभी काफ़ी टाइम लगता है। अगर मैं सिंपल कैप्सिकम का ही वेट करती तो वो फिर देर हो जानी थी। चलिए जी, जब तक मम्मा आती हैं उससे पहले पहले सॉस रेडी कर लेते हैं। कुछ चीज़ें रेडी करके रखी जाए तो बेहतरीन रहती हैं और वक्त आने पे इजी हो जाता है काम। तो यहाँ पे 1 कप केचप ली है और इसमें 2 टीस्पून ही हमने सोया सॉस ली है, 2 टीस्पून ही यहाँ पे चिली सॉस लेंगे, सॉरी टेबल स्पून जाएंगे, और 3 टेबल स्पून जो जाएंगे वो वेस्टर सॉस जाएगी, और 3 टेबल स्पून जो जाएगी वो होगी हमारी सिराशा सॉस। इस तो जी इसमें जो इंग्रेडिएंट है ना सिराशा सॉस बेसिक, वो ही गेम चेंजर। अगर आप सिंपल इसको टेस्ट करें ना, आप कहेंगे हम केचप छोड़ दे ख़रीदना और इसको ही चिप्स के साथ खाएं, फ्राइड आइटम्स के साथ खाएं। चलें जी, इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स गए हैं, काली मिर्च गई है, पिसी लाल मिर्च गई और नमक गई, और इसे अच्छी तरह मिक्स करके साइड पे रख देंगे। हमारी सॉस बन के रेडी हो गई है। यहाँ पे मामा थोड़ी बहुत ग्रोसरी करके आई थी, जो कि रोज़े आज के दिन के लिए चाहिए थी, जिसमें थी खजूरें थी, पालक थे पकौड़ों के लिए, बेसन ख़त्म हो गया था, रिसेंटली कड़ी बनाई थी इस वजह से, और चावल का आटा लेके आई थी पकौड़ों में डालने के लिए, और मैदा लेके आई थी। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें थी जो ख़त्म हो गई थी एंड वक्त में, तो मैंने कहा चले ये आप जाके ले आएँ, तो बाकी चीज़ें मैं साथ साथ रेडी करती हूँ। तो यहाँ पे शिमला मिर्च आ गई। यहाँ पे हम ये जो है ना मिट्ठुओं को देंगे भाई, शिमला मिर्च की कोई चीज़ बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, और मिट्ठुओं का भी साथ साथ ख्याल रखेंगे। हमने तो खुद तो रोज़ा रखा है, लेकिन उन बेचारों का तो रोज़ा नहीं है, तो उनके छोटे छोटे से पेटों का साथ साथ ज़रूर ख्याल रखना होता है। तो इसलिए उसका दरमियाना ऐसा थोड़ी शिमला मिर्च जो है मिट्ठुओं को दे दी थी, वो बड़े खुश हो गए थे, उनको भूख भी लगी थी, इतनी शदीद भूख लगी थी। मैंने कहा ओहो, हमारे रोज़ों की वजह से बेचारों का भी रोज़ा ही चल रहा है। तो यहाँ पे हमारी वेजिटेबल्स टर्न हो गई हैं। अब आ गई फ्राइंग की बात। तो ये लीजिए, जो चिकन हमने मैरिनेट किया था उसको करेंगे फ्राई। एक पैन ले लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, बस इतना ही ऑयल डालेंगे जिसमें वो इजीली फ्राई हो सके। कोई एक्स्ट्रा लबालब कढ़ाई भरने की ज़रूरत नहीं, आधी कढ़ाई भरने की ज़रूरत नहीं। ये 1 कप जितना ऑयल था जिसमें मैंने चिकन ऐड किया। और यहाँ पे चिकन का एक थोड़ा मसला ये हुआ था कि आपको पता है मैदा वगैरह सारा कुछ अपने आप को इकट्ठा कर लेता, कुछ मैंने पानी भी बिल्कुल नहीं डाला, तो बस वो सारा अच्छी तरह आपस में ना चिपक गया था। तो ऊपर से मैंने इतना छोटा छोटा काटा हुआ था, एक एक पीस को लहदा करने में टाइम ज़रा लग गया था, टाइम कंज्यूमिंग था। तो एक तरफ मैं तो फ्राई कर रही थी, फिर मैं मामा को साथ किया कि आप ज़रा इन चीज़ों को लहदा करते थे, और इतने मज़े के, इतने क्रिस्पी, इतने कुरकुरे से रेडी हुए थे ना। और चिकन पॉपकॉर्न, मैं कहा मामा अगर आपका रोज़ा ना ना था माशाल्लाह आपने खा लेता। आपको पता है घर के जो मेंबर्स होते हैं ना, और आप इतनी मज़े की कोई चीज़ बना रहे हो, तो घर के मेंबर्स चलते फिरते हल्के कहते हैं ना चूंज मुँह लगाना, इस तरीके से तो वो लोग करते रहते हैं। तो खैर घर में तो कोई था ही नहीं, बस मैं थी और मम्मा थी, बाकी सब अपने अपने कामों वगैरह पे गए हुए थे, सिस्टर भी नहीं थी। तो ये देखे इस तरीके से फैला फैला के ना सारा रखा हुआ। आपने चलाक मानो की तरह प्लेट खत्म कर देनी थी। तो ये ले जी, एक पूर तो हो गया फ्राई। बस इस तरह वक्फे वक्फे से चीज़ें डालते जाएंगे और मीडियम आंच पे करेंगे, ये ना अंदर से कच्चा रह जाए। वैसे इतना छोटा सा कच्चा तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ अंदर पानी ज़रूर रहेगा जो कि आपके टेस्ट को ख़राब कर सकता है। तो ये ले जी, फाइनली हमारा सारा चिकन अच्छी तरह कुक हो गया और इतना क्रिस्पी हुआ था। स्पैगेटी में वैसे तो ऐसे चिकन जाता नहीं है, लेकिन मेरा वेरिएशन करने का दिल कर रहा था, और वेरिएशन ज़रूर किया अगर इस तरह आपका भी हाथ खुलता है, आपका दिमाग भी वसी होता है। ये नहीं होता कि आप एक ही चीज़ को उस तरीके से लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे जी 2 आलू लिए, उसको भी चिप्स की तरह काट लिया। अगेन इसमें कॉर्नफ्लोर, बेसन और मैदा डाला है, इसे कोटिंग करके छोड़ देंगे। यहाँ पे इतना मैस क्रिएट हो रहा था, मैं कहा चले दूसरी तरफ जाके ना इसे कोटिंग करते हैं, और इतनी अच्छी कोटिंग हो गई थी विदाउट कोई पानी डाले। हाँ जी, वो ये किस सॉस में गिर गई? हमारी चिप्स की भी इतनी अच्छी कोटिंग हो गई थी। इधर मैं सॉस में ऐड करी थी चिकन पाउडर, जो कि मैं पहले भूल चुकी थी, और पूरी डब्बी शुक्र है बंद थी, डायरेक्ट सॉस में गिर गई। मम्मा नमाज़ पढ़ती पढ़ती यही कहती क्या हो गया, मैंने कहा भाई डब्बी जो है ना नीचे गिर गई है। तो हमारा चिकन
बेहतरीन रेडी हो गया है। अब थोड़ी देर के बाद चिकन जो चिप्स थी उसको भी फ्राई कर लेंगे। इसकी अलग से रेसिपी है, उसको मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। इसको भी हल्की आंच पे करेंगे और ये जो कोटिंग की है ना, इसकी वजह से आपकी चिप्स इतनी क्रिस्पी बनेगी। अगर आपने सिंगल चिप्स ही खानी है ना, तो आप ज़रूर इस तरह ट्राई करना। अगर आपने कोई सॉस वगैरह में डिप करके खानी है तो वो फिर उसमें थोड़ी सी सोगी हो जाएगी। हाँ, अगर आप फ्रेश ही सर्व करोगे ना, जैसे कि अभी आपने सॉस में मिक्स ही की है, तो आप फटाफट जी पकड़ा दें, ये ले जी खा लें, तो फिर ठीक रहेगी। तो उसके अलावा जी मज़ीद आलू काटे। ऑफ कोर्स रमज़ान है, पकोड़े तो चलेंगे, पालक भी चलेगी। तो बस उसके लिए आलू कटे, तो वो भी चिप्स वाले पकोड़े बनेंगे। ये हमारी यहाँ स्पैगेटीज़ की भी चीज़ें फाइनली रेडी हो चुकी हैं। उम्मीद करती है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा हो, आप अभी तक देख रहे हो। तो यहाँ पे जब मज़ीद नेक्स्ट सॉस बनाने की तैयारी कर रही थी, जो कि थे स्पैगेटी की सॉस, यहाँ पे एक मैस हो गया था ये कि ऑयल फुल गर्म था जिसमें अभी भी मैंने चिप्स फ्राई की थी। तो मेरे जहन में ही नहीं रहा कि ऑयल तो ऑलरेडी इतना गर्म है, तो मैंने चूल्हा भी नीचे से फुल कर दिया, जिसकी वजह से जो लहसुन था ना, मिनट में फुल ब्लैक हो गया था। तो मैंने उसको सारा स्टेन किया, फिर से पैन साफ़ किया, फिर से ऑयल लिया, लहसुन लिया जो कि मेरे पास ऑलरेडी पिसा हुआ था। वैसे तो फ्रेश चलता है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से वही ऐड किया। उसमें कुटी लाल मिर्च ऐड की, पानी ऐड किया, ताकि उसका जो कच्चापन है मिर्च का वो ख़त्म हो जाए। और इसमें जो हमने सॉस रेडी की थी वो ऐड करेंगे और इसे कुक करेंगे। इस तरह हमारी स्पैगेटीज़ वाली जो सॉस है रेडी हो जाएगी। इसमें मज़ीद कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अगर आपको कम लग रही आप कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। लाल मिर्च ऐड करेंगे, इसे पकाएंगे, कोई कच्चापन मिर्च का बिल्कुल ना रहे और इसके फ्लेवर्स इन्हेंस हो सके, सारे एक जान हो सके। तो जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड करेंगे और हमारी मिनट में सॉस रेडी हो जाएगी और थिक भी हो जाएगी। ये ले जी, यहाँ पे हमारी सॉस तो रेडी होगी। अब इसका नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे, इसे थोड़ा सा पकाएंगे जिससे इसकी थिकनेस अच्छी हो जाए और इसकी बाइंडिंग भी अच्छी हो जाए। तब यहाँ पे एक्स्ट्रा सॉस मैंने निकाली थी, थोड़ी सी रखी थी अपने भाई के लिए बनाने के लिए। एक्स्ट्रा सॉस वो अलग से बनेगी, यानी कि एक सॉस से ही 2 तरह की स्पैगेटीज़ बनेगी। उसका एक रीज़न अभी आगे जाकर बताती हूँ। फ़िलहाल इसमें उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैंने वेजिटेबल्स ऐड की और स्पैगेटीज़ ऐड की। अच्छा, तो रीज़न ये था कि मैंने उसमें मज़ीद वेरिएशन करनी थी, जो कि खटास बेस थी, यानी कि खट्टी। तो उसके नेक प्रॉब्लम है, तो इस वजह से ना वो नहीं ना खट्टा इतना ले सकता, तो उसके लिए हेल्थ भी ज़रूरी है, तो इसलिए उसको इग्नोर करने के लिए ये प्रोसीजर करना पड़ा। अब यहाँ पे आते हैं फ़्राइज़ की रेसिपी की बारी। तो यहाँ पे इस फ़्राइज़ को हम क्या नाम दें? चिकन फ़्राइज़, पिज़्ज़ा फ्राइज़, क्या फ्राइज़ थे? सॉसी फ्राइज़, पता नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। फ़िलहाल यहाँ पे जी फिर से अगेन ऑयल लिया, लहसुन लिया, 2 टेबलस्पून सॉस जो मैंने बना के रखी थी ऑलरेडी पहले वाली, यानी कि जो बॉल में थी सिंपल वाली, वही मैंने ऐड की। 2 चम्मच मैंने पहले निकाल रही थी कॉर्नफ्लोर डालने से पहले। उसमें जी मैंने मज़ीद 2 टेबलस्पून मायोनीज़ ऐड की और इसे पकाया कि अच्छी तरह बॉयल आ जाए। नमक डाला और कुछ भी नहीं डाला, उसमें डाली हमने फ्राइज़ और चिकन भी डाला। वो कहीं मिस आउट हो गया क्लिप, पता नहीं फ़ोन का मसला था। इतने वैसे तो आज मसले बहुत ज़्यादा थे, लेकिन चलें फिर आपको कभी बताऊंगी कि क्या क्या मसले थे। और यहाँ पे जी चिकन भी ऐड किया, लेकिन वो अभी आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि चिप्स और चिकन का एक ही जैसा कलर है। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सॉस बिल्कुल परफेक्ट थी, कोई ज़्यादा सॉस नहीं थी, कम सॉस नहीं थी, रनी रनी सी सॉस नहीं थी, एक्स्ट्रा सॉस नहीं थी। खैर, मेरा रोज़ा आप ये ना समझिए कि चख रही है तो इसका रोज़ा नहीं है। मैं उधर बाहर जाके बार बार उसका अपना माउथ भी वॉश कर रही थी। अच्छा, एक ज़रूरी बात, जब आपकी सॉस रेडी हो जानी ना और जिस पॉइंट पे आपने फ्राइज़ ऐड करने, आपने फ्लेम बंद रखना है। मैं आपको ये बताना बात भूल गई थी, नहीं तो आपकी ना एक्स्ट्रा ही सॉस ड्राई हो जाएगी और टेस्टलेस आपकी फ़्राइज़ हो जाएंगी। और आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ऊपर से मैंने चीज़ कट की थी वो ऐड करेंगे और एंड टाइम पे सर्विंग के वक्त इसे जस्ट माइक्रो करेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो वो पिज़्ज़ा चीज़ कह रही हूँ, चीज़ जो है ना वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी। ये ले जी, हमारे जो फ्राइज़ है बन के रेडी हो गए हैं। सर्विंग के वक्त सिंपल माइक्रो करेंगे। आते हैं हम नेक्स्ट, और साथ साथ मामा एक तरफ पकोड़े फ्राई कर रही थी, जो कि चिप्स के पकोड़े थे, और भी इर्द गिर्द बहुत कुछ चल रहा था। ये देखिए, ये मेरे भाई की स्पेगेटी है।
ये भाई के लिए अलग से, जैसे कि आपको ज़िक्र किया, उसके अलग से सॉस बनाई थी, तो ये उसका बाउल था। तो ये उसकी स्पैगेटी है। यहाँ पे फाइनली हमारे पकोड़े भी तकरीबन एंड पे ही हैं और इफ्तारी का भी वक्त करीब करीब, अब इफ्तारी होने में सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा रह चुका था और हमारे थोड़े से पकोड़े भी निकलना स्टार्ट हो चुके हुए थे। माशाल्लाह यहाँ पे हमारे फैमिली मेम्बर भी इकट्ठे हो चुके थे, यानी कि जो जिस जिस कोने में गया था वहाँ से वापस आ चुका है। यहाँ पे मज़ीद पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। और ये खजूरें थी, जो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, खजूरें भी अभी भी फ्रेश आई थी, तो उसको भी मैंने डिश आउट किया, डिश रेडी किया। और यहाँ पे थोड़ा कलर ब्रेक करने के लिए मैंने कैप्सिकम ऐड किया। वो मरियम नवाज ने नंबर दिया है, हेल्प लाइन वाले, कोई भी कंप्लेंट हो आप मुझे कॉल करें। किसी को कॉल करूं मैं अभी? गैस नहीं आ रही। इफ्तारी का टाइम है तो गैस नहीं आ रही है तुम्हारी तो। और यहाँ पे जी इफ्तारी का टाइम तकरीबन 6 बज चुके थे और गैस कह रही थी कि आप भूल जाओ कि आपने इफ्तारी का कोई एहतमाम करना है। तो इतने में मेरा भाई ज़िक्र कर रहा था कि मरीम नवाज़ ने कोई नंबर दिया जिधर आप लाइव कंप्लेंट्स कर सकते हैं, तो हम लाइवली आपको फ़ौरन से रिस्पॉन्स करेंगे। तो जब उसने ऐसा किया तो फूड अथॉरिटी का वो नंबर था, तो मैं कहा ज़ाहिर बात है फूड अथॉरिटी वाले ही होंगे, वो ज़्यादातर प्राइजेस का इशू होता है, तो वही वो देखेंगे, गैस का इशू तो नहीं देखेंगे। चलिए जी फटाफट अपनी रेसिपी के मेन चीज़ में आते हैं, जो कि अब घर की खुद की रेसिपी थी। और इसमें मज़ीद वही सॉस है, इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें सिर्फ 1 चम्मच मेरे पास इमली का पेस्ट पड़ा था, वो ऐड किया। और इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 टेबलस्पून सिरका, बस ये चीज़ें थी, उसके अलावा कोई डिफरेंट कुछ भी नहीं है, वैसी ही है जैसे मेरे भाई की थी। वेजिटेबल्स ऐड किया, फ्राई किया हुआ चिकन ऐड किया एंड टाइम पे। अगर आप पहले ऐड करके रख दोगे ना तो सारा चिकन हो जाएगा सॉफ्ट, सोगी सोगी सा हो जाएगा, तो आपका फ्राई करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। तो बस मैं स्पैगेटीज़ ऐड करती जा रही थी, मामा को मैंने पकड़ा दिया खमीर कि अब आप इसे हिलाती जाएं तरीके से, मैं ऐड करती जाती। अच्छा, स्पैगेटीज़ हिलाना बहुत मुश्किल काम है, आप हर चीज़ हिला सकते, स्पैगेटीज़ तो गले ही पड़ जाती हैं, हिलती नहीं। या तो आपकी वेजिटेबल्स अलग हुई होती हैं या चिकन अलग हुआ होता है, बहुत मुश्किल से, ऊपर से ये भी खतरा होता है स्पैगेटीज़ टूटे ना। तो चले जी, दस्तरखान का भी टाइम आ गया। 28 क्यों ना था? 6 हाँ मम्मा, ये सामने लिखा, ये इधर सामने लिखा हुआ 6 10 6 10 हो गया सारा 6 10 डाल गई 6 10 दे 10 डाले। नहीं, आपका पानी मग ले आऊं मैं। वो मैं डाल दूं मैं डाल लेती हूँ। बोला उधर ट्रांसमिशन में लगा रहे हैं, वो उठने की तरह लगे सबके लिए नहीं बनेंगे, मैंने लिए बनाई है। तो तेरी गरम दूध है बाजी, पापा ये कहेंगे गरम दूध है। रख दो यार, तो सा चलो भाई चलो। ये फिर से अपनी जगह पे आ गया। लो वो ये क्या खजूर लो। क्या लिए से? खजूर लिए? इधर कैसे पहले मेरे मामा जी। चलो यार जगह दो। तो इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा सहरी का और इफ्तारी का ब्लॉग पसंद आया, और पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, और कुछ गलती हो गई तो स्किप कर देगा, नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।